आज के फनी लतीफ़े। दोस्तों, आप इतना प्यार दिखाते हैं कि आपके प्यार की वजह से हम न्यू फनी लतीफ़े वाली वीडियो आपकी खिदमत में लाते हैं। दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहना। शुक्रिया। एक प्रोफेसर साहब मकान की छत पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी बीवी भी पास ही बैठी हुई थी कि जोर की आंधी आई और मकान की छत को उड़ा कर ले गई। जब आंधी का जोर टूटा तो दोनों मियाँ बीवी एक पार्क में गिरे पड़े थे। प्रोफेसर साहब ने बीवी की आंखों में आंसू देखकर कहा, रोती क्यों हो? खुदा का शुक्र करो कि हमारी जान बच गई। बीवी बोली, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हम 30 बरस बाद पहली मर्तबा घर से इकट्ठे निकले हैं। बीवी बोली, क्यों जी? मुन्ना रो रहा है। शौहर बोला, क्या करूं, सोता नहीं। बीवी बोली, लोरी गा कर सुला दो। शौहर बोला, मैंने लोरी भी गाई थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा इससे अच्छा तो बच्चे का रोना ही था। जेलर कैदी से बोला, तुम्हें जेल से कोई शिकायत तो नहीं है? कैदी बोला, जी हाँ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। फौजी इंस्पेक्टर सिपाही से बोला, अगर तुम मुसलसल मगरिब में चलते रहो तो कहाँ पहुँचोगे? सिपाही जल्दी से बोला, गरूब हो जाऊंगा जनाब। राहगीर भिखारी से बोला, तुम सारा दिन भीख मांगते हो और अब रात को भी भीख मांग रहे हो। भिखारी ने जवाब दिया, जनाब, ये महंगाई का ज़माना है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। किराएदार ने रात 12 बजे मालिक मकान के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मालिक मकान नींद से बेदार होकर बाहर आया तो किरायादार को सामने देखकर बहुत हैरान हुआ और उससे आने की वजह दरियाफ्त की। किराएदार ने वजह बयान की, जनाब, मैं इस महीने का किराया नहीं अदा कर सकूंगा। मालिक मकान ये सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, लेकिन ये इतला देने का ये कौन सा वक्त है? तुम ये बात मुझे सुबह होने पर भी बता सकते थे। किराएदार बोला, आपकी बात ठीक है, मगर मैंने सोचा कि मैं अकेला परेशानी में क्यों जागता रहूं। पागल खाने में नए डॉक्टर साहब पागलों का मुआयना कर रहे थे। मुआयना करने के दौरान एक पागल बोला, सर, आप पहले वाले डॉक्टर से ज़्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर साहब खुश होते हुए पूछा, अच्छा वो क्यों? पागल ने जवाब दिया, सर, आप हम में से ही एक लगते हैं। दोस्त बोला, आज मैंने आपकी दौलतमंदी की बहुत तारीफ की है। नया दोस्त बोला, मगर किससे? दोस्त बोला, इनकम टैक्स ऑफिसर से। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा, जिसका रंग कुदरती काला था,
बेगम साहिबा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बीवी मुंह बनाते हुए बोली। जी हजूर फरमाए। शौहर बोला, अर्ज ये कि आप हमेशा मुंह खोल कर हंसती रहा करें ताकि आपके सफ़ेद दांतों से मुझे आपको ढूंढने में वक्त ज़ाया ना हो। आधी रात को एक शख्स डॉक्टर को फ़ोन पर कह रहा था, डॉक्टर साहब, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, तकलीफ़ की माजरत, मेरे छोटे बेटे ने कलम निगल लिया है। डॉक्टर साहब ने एमरजेंसी किट तैयार की और घर से निकलने ही लगे थे कि दोबारा फ़ोन आया। डॉक्टर साहब दोबारा तकलीफ़ दी, दरअसल मुझे एक और कलम मिल गया है। दो चूंटियां जा रही थीं, एक चूंटी गिर गई। दूसरी ने पूछा, क्या हुआ? गिरने वाली चूंटी बोली, यार मेरा तो शुगर लेवल ही लो हो गया। जज ने चोर से पूछा, तुमने दुकान से इतनी सारी रोटियां क्यों चोरी की? चोर ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब दुकान पर लिखा था ताज़ा रोटियां दस्तयाब हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई कर लूं। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी का नाम मोबाइल में क्या सेव किया हुआ है? दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने ये सेव किया है, बैटरी लो, जब वो बोलती है तो मुझे लगता है मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। एक शख्स डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। डॉक्टर ने गौर से देखा और बोला, कब से महसूस हो रहा है? शख्स ने फौरन ज़मीन पर बैठकर कहा, जब से आपने पूछा है, बाहो बाहो। एक कंजूस आदमी बैंक में गया और कहा, मुझे एक छोटा सा कर्ज चाहिए, सिर्फ 10 रुपए का। बैंक मैनेजर ने हैरान होकर पूछा, सिर्फ 10 रुपए, इसका क्या करोगे? कंजूस आदमी बोला, और क्या करूँगा, आपको सूद भी तो देना है ना। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, यार मेरी बीवी ने मुझे कल कहा कि अगर मैंने सिगरेट नोशी ना छोड़ी तो वो मुझे छोड़ देगी। दूसरा दोस्त बोला, तो तुमने क्या किया? पहला दोस्त बोला, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया।